हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। कई बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चा हमारा अच्छा खासा फीड ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है फीडिंग में, और अचानक से ही वो फीड को रिजेक्ट करने लग जाए कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट के पास ले जाएं फीडिंग कराने के लिए और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाए, या फिर वो ब्रेस्ट में मुँह ही ना लगाए फीड करने के लिए। और ये जो कंडीशन होती है मदर के लिए काफ़ी पैनिक हो जाती है। तो इसको बोलते हैं नर्सिंग स्ट्राइक। जी हाँ, ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, और इसमें एज अ पेरेंट्स हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी पे आज का ये वीडियो है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा हमारा फीड लेता है तो मदर भी काफ़ी हैप्पी रहती है, नॉर्मल रहती है कि बच्चा हमारा ठीक है। लेकिन आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि बच्चा अगर अचानक से बीमार हो जाए, वो अच्छे से खाना ना खाए, या फिर छोटे बच्चे जो फीड अच्छे से ना ले, इरिटेट रहें, तो जो पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स, अगर ऐसी कंडीशन आपके बच्चे के साथ आती है कि आपका बच्चा अच्छा खासा फीड ले रहा था, अचानक से उसने फीड लेना बंद कर दिया है, आप जैसे ही उसको फीडिंग के लिए ले जाते हो वो इरिटेट होता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, तो इसका कारण क्या हो सकते हैं? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो उन्हीं कारणों पे अब हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे पहला कारण इसमें होता है कि बच्चे के मुंह में कोई इंजरी हो गई हो। उसके मुंह में हो सकता है अल्सर हो गया हो, या फिर कोई कट लग गया हो, जिसकी वजह से वो फीड ले रहा है तो उसको दर्द महसूस हो रहा है, इस वजह से वो फीड को रिजेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कई बच्चों में जब दांत निकलते हैं तो उनके मसूड़ों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जब बच्चा निप्पल को पकड़ता है फीड करने के लिए तो उसको वहाँ पे तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से बच्चा फीड को रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो दूध पीते हैं तो उस टाइम पीरियड पे उनके कान में दर्द रहता है, तो इस वजह से भी बच्चे फीड को मना करते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे के नाक ब्लॉक है, उसको सर्दी हो रखी है और वो फीड लेता है तो उसको सफोकेशन फील होता है, जिसकी वजह से भी बच्चे फीड को मना करते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों की प्रॉब्लम की। लेकिन ये जो नर्सिंग स्ट्राइक है वो मदर के हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ मदर को कोई हेल्थ इशू हो गया है जिसकी वजह से उसके मिल्क का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है, तो ये बच्चे को कुछ डिफरेंट लगता है, इसलिए वो मदर का मिल्क लेना ही नहीं चाहता है। साथ ही एक कारण और हो सकता है कि मदर का जो मिल्क है वो या तो आ ही नहीं रहा है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब मिल्क नहीं आएगा तो बच्चा बार बार खींचेगा, पीने की कोशिश करेगा, और जब उसको दूध नहीं मिलेगा तो वो इरिटेट होकर रोएगा। तो अगर आपके मिल्क नहीं आ रहा है तब भी ये बच्चे नर्सिंग स्ट्राइक करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि मदर का जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बच्चे जब उसको खींचते हैं तो उनको वो चोक जैसा फील होता है, क्योंकि उसका फ्लो बहुत तेज़ है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपका मिल्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से बच्चे को भी पीने में डिस्कम्फर्ट लग रहा है और वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। अलावा अगर बच्चे को कोई मुंह की बीमारी हो गई है, या फिर सपोज उसको चिकन पॉक्स ही हो गया है जिसकी वजह से उसके गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, इसलिए बच्चे दूध पीने को मना करते हैं, या फिर उसके गले में दर्द है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो भी बच्चे दूध पीने को मना करते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं मदर की स्मेल को पहचानने लगते हैं। तो अगर मदर ने अपना डीओ चेंज किया हो, कोई सोप चेंज किया हो, लोशन चेंज किया हो, जिसकी स्मेल बच्चे को अलग सी लगती है, इसलिए वो उसके साथ वो यूज़ टू नहीं है, इसलिए भी बच्चे कई बार आपके फीड को कई बार बच्चे अपने फीड को रिजेक्ट कर देते हैं। कंडीशन ऐसे भी होती है कि बच्चे जो होते हैं उनको शांत माहौल में फीडिंग करना पसंद होता है, लेकिन जब हम कहीं शोर वाली जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है, ज़्यादा आवाज़ होती है, तो वह उस कंडीशन में बच्चे फीड लेना रिजेक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन थी जिस कंडीशन में बच्चे फीड लेना रिजेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
इससे पहले ये जो नर्सिंग स्ट्राइक है वो कितने दिन तक मैक्सिमम हो सकती है, तो मैक्सिमम इसका टाइम है वो 2 से 3 दिन के अंदर बच्चे इस चीज़ के लिए यूज़ टू हो जाते हैं और वो अपने इसको और अब वो आसानी से फीड लेने लगते हैं। और मिनिमम इसका जो टाइम पीरियड है हो सकता है वो 1-2 घंटे का भी हो सकता है कि बच्चा 1-2 घंटे के लिए इरिटेट है, इसके बाद वो उस चीज़ के लिए यूज़ टू हो गया है और वो आराम से फीड ले रहा है। सबसे पहले तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को देखिए, उसके मुंह में कोई आपको इंजरी दिख रही हो, कोई अल्सर दिख रहा हो या फिर कोई कट दिख रहा हो तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें हम कोई भी होम रेमेडी या कोई भी अपनी तरफ से कोई उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप पहले डॉक्टर से मिलिए। दूसरी कंडीशन जो हो सकती है कि हमें एक पॉसिबिलिटी ये भी रखनी है कि हो सकता है बच्चे को डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको इरिटेशन हो रहा हो और वो फीड ना ले रहा हो, क्योंकि हम बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो फिर हमारा खाना खाने का मन नहीं करता है। इसलिए आप बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपके बच्चे ने 1 बार 2 बार फीड नहीं लिया है तो आप इतना पैनिक मत होइए कि मेरा बच्चा फीड नहीं ले रहा है। हो सकता है 3-4 घंटे बाद जब वो थोड़ा खेल ले और उसका डाइजेशन ठीक हो जाए तो फिर वो आराम से फीड ले ले। तो इसलिए आप तुरंत ही पैनिक मत होइए। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है तो आप उस वक्त आप उसको फीड कराने की कोशिश करिए जब वो सोया हुआ हो, क्योंकि बच्चे मोस्टली रात में सोते सोते उठते हैं कई बार और वो फिर फीड करते हैं। तो अगर आपके बच्चे ने सोने से पहले या उसके पहले फीडिंग नहीं किया हुआ है तो आप बच्चा जब सो रहा हो तो आप ट्राई करिए, शायद आपका बच्चा फीड ले ले। हर बार फोर्स फीडिंग हमें काम नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है हम बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं उनको पिलाने के और वो उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। तो अगर बच्चा रिजेक्ट कर रहा है तो आप उसके साथ फोर्स फीडिंग मत करिए, आप उसको उसका टाइम दीजिए, आप उसके साथ खेलिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट बढ़ाइए, आप उससे बात करिए, उसको बाहर घुमाने ले जाइए, जिससे बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होगा और वो उसके बाद फीड लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है तो आप उस शांत कमरे में लेके जाइए, उसको गोदी में लेकर हल्के हल्के हिलाइए, पोजीशन अपनी चेंज करिए उसको फीड कराने की, ताकि उसको कंफर्टेबल जोन मिले और वो आराम से फीडिंग ले पाए। अगर इन सब के बावजूद आपका बच्चा फीड नहीं ले रहा है और उसको फीड नहीं लिए हुए पूरा दिन निकल गया है तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो जो हमारे पकड़ में नहीं आ रही हो। जो होते हैं वो 1 से 2 घंटे में फीड ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं लेंगे। वो तभी फीड नहीं लेंगे जब उनके मुंह में कुछ अल्सर हो, कट हो या फिर टीथिंग में उनको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कोई और गले का इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो। नहीं तो बच्चे आराम से 1-2 घंटे में फीड ले लेते हैं। जब हम उनको गोदी में लेके हिलाते हैं, घुमाते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, बच्चे फिर वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो आराम से फीडिंग कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स आप बिल्कुल पैनिक मत करिए। ऐसा सबके बच्चों के साथ होता है कभी ना कभी। आपको टेंशन लेने की कब ज़रूरत है कि जब बच्चे ने दिन भर से फीड ना लिया हो और आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा फीड क्यों नहीं ले रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।